तो वो श्रेष्ठी सिंह को हम ही हरा पाएंगे जमुई विधानसभा से, ये एकदम 200% कन्फर्म हुआ। एक बात जान लो कि घोषित उम्मीदवार कोई नहीं हो, कोई जो बोले हो तो सब झूठ सच बोलेगा, उलूल जुलूल बोले, उलूल जुलूल बोलने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी का जो सिस्टम है, अनुशासित सिस्टम है, उस पर जो खरा उतरेगा प्रशांत जी उसी को टिकट देंगे। और हम लोग कुछ ऐसा ऐसा उद्योग देंगे जो कि घर में बैठे बैठे जो है महिलाएं जो कुछ 2 रुपया अपना उपार्जन हो सकता है। और जो है टीचर से आपको मैं आपके माध्यम से मैं कहना था, टीचर को प्रेशर से आप नहीं पढ़वा सकते हैं। टीचर एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करता है जिसको प्यार मोहब्बत दुलार से ही वह सेवा आप ले सकते हैं। प्रेशर से उसको आप, चाहे वो सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, सरकारी टीचर के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी ये 4 को बुर्बक बना दिया है जमुई विधानसभा में। सबको जब बुर्बक बना रहा है, सबसे काम करवा लेता है, करवा के जो है ना जे मना होते ओकरे वही करते हैं। ये नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में जो है चंद दिनों के बाद जो है, या कहें तो चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो होना है। और इसकी तैयारी में सभी दल जो है अपने अपने स्तर से लग गई है। चाहे अगर हम बात जमुई की करें तो यहाँ भी बहुत सारे दलों में जो है वो स्वघोषित उम्मीदवार और संभावित उम्मीदवार दोनों जो है मैदान में उतर गए हैं और खूब जो है खून और पसीना बहा रहे हैं। हालांकि क्या होगा भविष्य, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़ रहे हैं। जमुई में जो है जनसुराज का झंडा लेकर जो है वो जमुई विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कोई परिचय के मोहताज है नहीं, लगभग 20 साल से जो है शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सीधे आपको मिलवाते हैं और कुछ बिंदु पे इनसे बातचीत भी आज करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीव जी। आपको भी चैनल में जो है, आपके चैनल में स्वागत है। और सभी जनता को नमस्कार, प्यार दुलार से सम्मान करते हैं हम। सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल लेंगे, जमुई में आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं, 6 महीना पहले जनसुराज ज्वाइन किया, लगातार जम्मू के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अपने आप को उम्मीदवार भी जो है वो बता रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अभी हम जनसुराज पार्टी में हम जुड़े हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का जो आवाज़ है, हम उस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने आप को साबित करके दिखाना चाहते हैं कि इस बार जो है बिहार को बदलने में हम अपना अहम भूमिका निभाएंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी संजीव सिंह को जो कि शिक्षा जगत को छोड़ के राजनीतिक में प्रवेश कर? देखिए, शिक्षा जगत को छोड़े नहीं है, सिर्फ एक अपना एक प्लेटफॉर्म को जो है वो चेंज किए हैं। प्लेटफॉर्म इसलिए चेंज किए कि शिक्षा जगत में मैंने देखा है कि बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे जो मेधावी हैं वह पैसा के कारण जो है वो अपना शिक्षा को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में विचार आया है कि एक एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म किया जाए, जिससे कि हम लोग जो है एक उस बच्चों को जो है एक नया प्लेटफॉर्म दे सके और शिक्षा को अधिक से अधिक गरीब बच्चा भी शिक्षा दे सके। तो उसका एक ही कारण है, जब तक हम इस पॉलिटिकल में नहीं आएंगे और शीर्ष नेतृत्व बिहार का और जमुई का नेतृत्व नहीं करेंगे, तब तक ये सपना हम पूरा नहीं कर सकते बच्चों का। तो इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को चुने हैं। क्या सब विजन है मन में जो कि लेके जनता के बीच आप जम्मू में जा रहे हैं? देखिए, हमारा जनता के बीच में जो विजन है, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार, शिक्षा का रोजगार, युवा का रोजगार एकदम बिल्कुल नहीं है। इस और शिक्षा इतना बद स्तर गिर गया है जिसका कोई सीमा नहीं है। और शिक्षा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे मतलब कि अथी का जो है तिजोरी का ताला खोलेगा। तो अब अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? तो इस पर हमारा पूरा जोर है कि युवा का साथ देना है, युवा का रोजगार बना है, एजुकेशन हब बनाना है, मतलब कि रोजगार का हब बनाना है और जन जन तक यह मैसेज देना है कि अगर आपको आज के डेट में, गर्मी में मैंने क्षेत्र में जब घूमा तो पानी की समस्या है सर, पानी की समस्या बताइए। आज के डेट में जो चंद्रमा पर घर बनाने की बात हो रही है और जमीन पर जो है पानी नहीं मिल रहा है, यही दुर्भाग्य है। तो ऐसी स्थिति को जब हम लोग देखा कि नहीं, हमको जरूरत है, हमारे जैसा लोग अगर आता है, युवा आता है, तो कहीं न कहीं जो है यहाँ के लोगों का विकास होगा और ढंग से विकास होगा। बहुत सारा काम है जो कि हम लोग करेंगे। उसका एक प्लेटफॉर्म जो है युवा का के बारे में जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होता। जमुई विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों तक आप पहुंच रहे हैं जी, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता का, कैसा रिस्पांस है? जनता का मेरे पास बहुत अच्छा ये है, जनता कर रही है, हमको जनता ही खड़ा करवा रहा है।
आज के डेट में हम जो 20 साल का जो हमारा मेहनत है स्कूल परिसर से, तो जो हमारा स्टूडेंट लगभग 15,000 स्टूडेंट आज युवा हो गया है जो वोट देने लायक है, वही कह रहा है कि संजीव सर आप आइए मैदान में, हम लोग आपके साथ में हैं और आप ही इस चीज को जो है ढंग से एजुकेशन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का वो जबरदस्त है। हम लोग देखे अनुशासित, डिसिप्लिन सारा आपको हम लोग अवगत है और कहीं ना कहीं जो है सारा लोग लाभान्वित होगा। हमको आप पर पूर्ण विश्वास है, आप आइए और हम लोग मजबूती के साथ है। तो जनते ले को हम जनता के साथ में हम जो जनता बोलेगा हम करने के लिए तैयार है। जो जनता बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। यहाँ से वर्तमान विधायक हैं श्रेयसी सिंह, नाम बड़ा है, दल भी बड़ा है। जी जी जी। अगर आपको जनसुराज उम्मीदवार बनाती है तो कितना बड़ा चुनौती होगा? देखो हमें जो जनसुराज में अगर प्रशांत जी हमको उम्मीदवार बनाते हैं तो वो श्रेयसी सिंह को हम ही हरा पाएंगे जमुई विधानसभा से, ये एकदम 200% कन्फर्म हुआ। अब रही बात, जनता जिस तरह से उनको मत दिया और सर्वशक्तिमान बनाया जमुई विधानसभा से, इतिहास रच दिया सर, इतिहास रच दिया कि 40,000 वोट से उनको जनता जिताया है। और परिणाम क्या हुआ, उस 40,000 में 40 को योजना भी आम आदमी जनता नहीं हो पाया, यही तो उनका विकास हुआ है। अभी जो है 4.5 साल सुतल रखिन है, 1 साल में कह रखिन विकास के नदिया बहा देवे। अब 1 साल तो सुतल रखिन है, 1 साल में की विकास बहती थी तो भगवाने जाने है। पेड़ बुर्बक बनाए के जनता को वोट ले चाहे कि, लेकिन अभी जनता सब समझ रही है, जान रही है। आपको इतना सम्मान था कि आपको महिला के नाम पे सारे महिलाओं ने आपको एकदम बेटी के तरह, युवा भी जो है भाई के तरह, बुजुर्ग आपको बेटी के तरह आपका सम्मान दे के आपको जिताया और गौरवान्वित किया। लेकिन आपने उस विश्वास को तोड़ा है, इसीलिए आपने जब विश्वास जब एक बार टूट जाए ना दादा, तो फिर कोई उपाय नहीं, फिर वो जब जुटा है तो गांठ पड़ जाए, ये लाभ कोई उपाय नहीं हुआ। अबड़ी हम जनस्वराज से अगर उम्मीदवार बने तो श्रेयसी सिंह हमारी मतलब कि ना वो क्या कहते हैं उसका हम पूर्ण ताकत के साथ हम उसके साथ लड़ाई होगी, फाइट होगा और हम जीत के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। जब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जनसुराज को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, आपने मुलाकात भी की थी पटना जाकर, जी जी जी, क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है श्री उदय सिंह जी को और पप्पू सिंह जी को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं और उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मैं उन इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जनस्वराज बहुत आगे जाएगा। पूरा देश में यह पार्टी जो है अपना परचम लहराएगी और बिल्कुल न्यायपूर्वक और न्याय उचित ढंग से जो है इस जनस्वराज में जो है वो अपना जो है कार्य करेंगे और योगदान देंगे और युवा को अधिक से अधिक युवा को लाएंगे। यही हमारा मतलब कि उनसे उम्मीद है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उम्मीद हम उनसे रखे हैं उस उम्मीद पर जो है हम लोग कायम होंगे। बात हम जम्मू की करेंगे। जम्मू में जनसुराज को लेकर जो है कई अलग अलग गुट हैं, कई उम्मीदवार हैं, कई स्वघोषित उम्मीदवार भी हैं, संभावित भी हैं। इस तरह में अगर आपको जनसुराज टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में संजीव सिंह क्या करें? पहले तो एक बात जान लो कि घोषित उम्मीदवार कोई नहीं हो, कोई जो बोले हो तो सब झूठ सच बोलेगा, उलूल जुलूल बोलेगा। उलूल जुलूल बोलने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी का जो सिस्टम है, अनुशासित सिस्टम है, उस पर जो खरा उतरेगा प्रशांत जी उसी को टिकट देंगे और कहीं न कहीं नया चेहरा, नया युवा को लाने का प्रथम उनका प्रयास है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो शिक्षाविद है, शिक्षा से जिसका ताल्लुका था, प्राथमिकता उनका सबसे जबरदस्त है कि जो शिक्षा से लगा है वो पहला प्राथमिकता उनका वो है। अब रही बात कि अगर टिकट हमको जनस्वराज नहीं देती है तो हम घोर जनस्वराजी ही हो, हमें जिगरा देते स्वेच्छा से हमें जो का साथ रहो, बात खत्म। बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो जिन्हें भी उम्मीदवार जनसुराज बनाएगी उन्हीं के पीछे लग के उनके पीछे जो है वो मेहनत करेंगे। अंतिम हम सवाल लेंगे आपसे। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कम समय है बचा हुआ विधानसभा चुनाव में, ऐसे में जमुई की जनता जो है उनको क्या मैसेज होगा? युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सबके बीच आप जा रहे हैं, खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके नाम जो है संजीव सिंह का क्या मैसेज? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का चेयरमैन भी हैं। प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन का चेयरमैन हम बने 2019 में। 2019 से पहले स्कूल पंजीकृत डी ऑफिस में बहुत कम हुआ था और 2019 के बाद जितना भी मध्यम वर्ग परिवार, मध्यम स्कूल था, मिडिल स्कूल, लड़का युवा लोग जो स्कूल जो खोले थे उनका पंजीकृत करवाने में डी ऑफिस में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। मैं क्रांति लाने वाला हूं और आज सारे स्कूल परिवार भी इस बात को देख रहे हैं कि वास्तविकता में 2019 के बाद जो स्कूल पंजीकृत हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ।
आप साबित यह होता है कि जब हम एक चेयरमैन के नाते हमने जब इस शिक्षा स्कूल के लिए लड़ाई लगा तो जनता जब हमको इतना प्यार दुलार देगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनके वादाओं पर खरा उतरूंगा। उनकी जो समस्याएं होंगी, मूल समस्या, जमीनी समस्या, जैसे कि पानी सबसे बड़का समस्या है, और मकान अभी भी खपरा झोपड़ी में सब लोग रह रहा है, वो समस्या है, उस पर हमारा काम रहेगा। उसके बाद जो है रोजगार का हब बनाएंगे और बेहतरीन हब बनाएंगे, इस पर मेरा काम होगा। तीसरा काम क्या होगा कि आज के डेट में देखते होंगे कि जितना भी महिलाएं हैं, महिलाएं घर में बैठी हुई रहती हैं, उनको खाना बनाने के बाद जो है कोई काम नहीं बैठता है। तो हम लोग कुछ ऐसा ऐसा उद्योग देंगे जो कि घर में बैठे बैठे जो है महिलाएं जो है कुछ 2 रुपया अपना उपार्जन हो सकता है। ये सब सारी बातें हैं जो कि हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात कि आप देखिए कि सरकारी टीचर की समस्या बताते हैं। सरकारी टीचर, ऐसा बात नहीं सरकारी टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, आप पढ़वाने का मौका दीजिएगा तब ना जी। उसको आप बकरी गिनवाइएगा, जनगणना भिड़ा दीजिएगा। अब उसको जो है एक टेंशन आप दे दिए हैं कि ऑनलाइन हाजिरी बनाइए। ऑनलाइन हाजिरी के चक्कर में जो है ना सब मास्टर साहब परेशान रहे, कि ध्यान टेंशन में रहे हैं, वो बेचारा बिल्कुल परेशान रहता है। एक्सीडेंट हो रहा है सर, इस टाइम के ड्यूरेशन में जो है प्रेशर में जो है लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो रहा है। देखिए इधर जो है मतलब एक्सीडेंट हो गया, हम लोग गए थे मिलने के लिए तो की बोलिए सर, जैसे मतलब कि समय थोड़ा सा अभाव हो गया रहा, उसके कारण तेजी से हम जा रहे थे, लेकिन जो है एक्सीडेंट कर गए एयर प्रेशर में कि टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो वहां जो ऐप बंद हो जाएगा। सरकार जो है टीचर से, आपको मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता, टीचर को प्रेशर से आप नहीं पढ़वा सकते हैं। टीचर एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करता है जिसको प्यार मोहब्बत दुलार से ही वह सेवा आप ले सकते हैं। प्रेशर से उसको आप, चाहे वो सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, सरकारी टीचर के साथ बहुत गलत हो रहा है अभी। क्या लगता है सरकारी टीचर के पक्ष में वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आवाज उठाना चाहिए? अरे भाई बोले वाला बात है, ये बोले वाला बात नहीं है। ये तनी एक बार उनको खुद से बैठ के समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है। और शिक्षक का क्या योगदान होता है समाज में, यह तो हम श्रेषी दी को मतलब कि हमको समझाने का जरूरत नहीं है। विधायिका भी रही है, गोल्डन गर्ल भी रही है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके पास में, तो एनालिसिस करने की उनकी क्षमता है। और इस पर हमको ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि बात आपको विधायक आपको बनाती है, आपको सोचना चाहिए जी। हम तो विधायक नहीं है तैयो हमें इतना बता समझाइए है, तो खैर बातें जुदा। चलिए अब हम एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जमुई में जो है एनडीए में तो कम, लेकिन महागठबंधन और अन्य दलों में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या? देखो अब महागठबंधन जो है ना वो मूर्खों का पार्टी है, सीधा लाइन में। नौवीं फेल आदमी चाहता है कि हम बिहार का नेतृत्व करें है, और उसके साथ जो लोग जा रहे हैं वो भी महान। आपको खुद एनालिसिस करना चाहिए कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस ओहदा पर हैं। अरे हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे मतलब कि वो काबिल नहीं है, काबिल हो सकता है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि एजुकेशन कितना बड़ा, समाज में एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है। और आप नौवीं फेल के नेतृत्व में आप बिहार को मतलब कि चले हैं सुधारने के लिए, ये संभव नहीं हो। आरजेडी अगर बहुत बड़ा, अगर जनता का सेवा करना चाहती है तो घोषित कर दे कि हम जो है पढ़े लिखे और नया चेहरा को हम जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी तो महागठबंधन अपने लड़ाई वाला, कांग्रेस उधर परेशान है कि हमर पटिया के बने, ये अलग परेशान है। अभी तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है अंदर। कांग्रेस बोलती है हमको 100 सीट चाहिए, आरजेडी कहती है नहीं देवो। तो अब ये दोनों पहले अपन तो फरियाले ना हम, और जब जो महागठबंधन में जब एनालिसिस करने की अभी तक क्षमता न है, तो मतलब कि यहाँ जनप्रतिनिधि ये 4 को बुर्बक बना दिया है जमुई विधानसभा में। सबको जब बुर्बक बना रहा है, सबसे काम करवा लेता है, करवा के जो है ना जे मना होते है ओकरे वही करते हैं। ये ले जो है हम यहाँ सब समझ रही, मूर्ख जो है लड़ा के जो है कंपटीशन करवावे चाहे, तो हम लोग जो है सब हमारे कॉपी हो रहा दादा, सब हमारे कॉपी हो रहा। जन स्वराज का सिस्टम वो कॉपी कर रहा है। माई बहन योजना हम लोग जो है वृद्धा पेंशन 2000 रुपया दिया, अभी माई बहन के नाम पर जो है 2500 रुपया देवे, ये पहला कॉपी। दूसरा कॉपी ये कि आज के डेट में हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं सर, हम सही बता रहे हैं कि आप देखे होंगे कि इस सत्र का जो लोग जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में जो जा रहे हैं, उसके पहले जो जा रहे थे, संजीव सिंह पहला आदमी है जो कि जन जन के पास में गया और एक एक घर गए हैं और सभी लोगों से जो है जनता के पास मैसेज पहुंचा है। वही मेरी कॉपी जो है सब प्रतिनिधि अभी कर रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी भी हो, सब झोपड़ीपुरी में सब जाल तैयार है। आरो जाता है और ढंग से जाता है। अभी की होले, अभी तो कुछ नहीं होले, अभी पिक्चर टेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है, खाली टिकटवा हमारे फाइनल हो दो, सबको नहीं दिलिए हम बुखार छोड़ा तो फिर नाम बेकार। चलिए, तो ये थे संजीव सिंह जी जो कि जमुई विधानसभा में काफी अभी एक्टिव हैं और जनस्वराज का झंडा जो है वो गांव-गांव तक बुलंद कर रहे हैं। बाकी आगे क्या भविष्य होगा ये तो देखने वाली बात होगी।
और इन्होंने कई मुद्दों पे अपनी राय भी रखी है। अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।